गाइस हम निकल रहे हैं राइड के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, बट एक बदलाव है, हम निकल नहीं रहे, हम ऑलरेडी निकल चुके हैं और पहुंचने वाले हैं। कहाँ, ये देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। क्लू के लिए क्लू तो नहीं, वीडियो देखना पड़ेगा। खैर, वी आर टूवर्ड्स द कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया और आपको चेक करना पड़ेगा वीडियो में कि हम कौन से शहर या कौन से गांव में जाने वाले हैं और कौन सी कोस्टल बेल्ट पे जाने वाले हैं इंडिया की। और हमने लिया है दुबसपेटे वाला रोड, जो कि हॉस्कोटे दुबसपेटे रोड, और ये निकला है हमारा दुबसपेटे पे। अब हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट और निकल जाएंगे मंगलुरु की तरफ। अरे मैं तो आपको सरप्राइज़ देना चाहता, बता दिया मैंने। अब हम यहाँ से राइट ले लेंगे, जो कि है नेशनल हाईवे 948 ए। ये तो बड़ा शानदार रूट है भाई, मज़ा आ गया। मैंने सिटी के अंदर से ना आके बहुत अच्छा किया। अगर मैं सिटी के अंदर आता ना तो बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि गर्मी बहुत है और हवा बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि जब बाइक स्पीड पे चलती है तभी हवा लगती है। वाह क्या बात है। अरे यार ये देखो, ट्रक की स्पीड पे जा रहा है। अरे ये देखो कितना धूल उड़ा रहा है। अरे कम से कम रोड में तो चल भाई, इसके आगे तो निकलना पड़ेगा। फाइनली हम निकल आए इस ट्रक के आगे। अरे यार बड़ा मुश्किल था इससे आगे निकलना। मदुरु है 96 किलोमीटर, मांड्या 113 किलोमीटर और शिवगंगा 1 किलोमीटर, जो कि हम पहुंचने वाले हैं। हम पहले जाएंगे शिवगंगा। क्या बात है यार, मज़ेदार है व्यू इसका। मैंने पहली बार देखी है हिल। और यहाँ पास में ही शिवगंगा टेम्पल है, जो कि बहुत सेक्रेड है। यहाँ ज़रूर आए। मैं अभी नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैंने पहने राइडिंग गियर्स एंड बूट्स, जिसको ऑफलोड करके ऑनलोड करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होगा, और गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं इतना यूज्ड टू नहीं हूँ। मैं ना हमेशा ऐसे ही सोचता हूँ भाई, रेगुलर रोड से हर कोई जाता है। अगर आपको राइड ही करना है तो मज़ा क्या है, हमेशा रेगुलर रोड से निकल के वही ट्रैफिक फेस करके पूरी दुनिया एक ही रोड पे घुस जाती है और ऐसा लगता है भेड़ चाल है। और वो कहते हैं ना, भेड़ चाल में बोलता है मैं भेड़ आगे दूसरी भेड़ पीछे, वो बोलता है मैं तीसरा और चौथा, ऐसे ट्रैफिक में लाइन में लग जाते हैं। वाह क्या नज़ारे हैं, ये आम के बगीचे। भाई आपको अगर पता है इतने खूबसूरत नज़ारे बैंगलोर से जस्ट 50 किलोमीटर के रेडियस में, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, अरे मज़ा आ गया। और गैस करो भाई हम जा कहाँ रहे हैं आज, गैस करो हम जा कहाँ रहे हैं आज। किया गैस, किया क्या? भाई ये जगह तो मुझे आना पड़ेगा, आज तो मज़ा ही आ गया। मैं एक नया रास्ता देखने के लिए निकला था और मुझे तो इस रास्ते ने सरप्राइज़ ही कर दिया। तो ये हाईवे से जाने का अपना मज़ा है, मैं मानता हूँ, ठीक है, पर इन रोड से जाने का मज़ा कुछ और ही है। क्या बोलते हो आप? और मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं मैंगलोर जाऊंगा। अब यकीन नहीं करेंगे, 4-5 महीने हो गए सोचते हुए कि मैं मैंगलोर जाऊंगा, और मैं निकला हूँ इतने टाइम बाद। अब
और वो भी इतनी गर्मी में। खैर, अच्छा बात कर रहा हूँ गर्मी की, तो मैं आपको बताता हूँ कि गर्मी तो है बहुत। जब हम रुकते हैं ना तो मुश्किल हो जाता है बात करना भी। मैंने पिछली वीडियो शूट की थी और वो यामाहा XSR की थी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप सोच नहीं पाएंगे इतनी गर्मी कि रोड मेल्ट हो रहा। बैंगलोर में मैंने इतनी गर्मी नहीं देखी कि रोड मेल्ट हो रहा है। मैंने और सिटीज़ में देखा है रोड मेल्ट हो रहा है, महाराष्ट्र में देखा है और आंध्रा में देखा है, बट आंध्रा में रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी ना रोड मेल्ट होते मैंने कभी नहीं देखे, और अभी इसमें रोड मेल्ट हो रहा है। बताओ, बैंगलोर के अंदर। और इतना नहीं, 3 बार मेरा कैमरा हीटअप हुआ, जिसको 3 बार मेरा कैमरा हीटअप हुआ, जिसको मुझे कूल डाउन करने में काफ़ी टाइम लगा। अच्छा, आज पता है क्या है, खैर मैं आज से पहले मैं हाँ, तो मैं बता रहा था कैमरा कूल डाउन करने में मेरे को बहुत टाइम लगा। और इनफैक्ट मेरी एक बैटरी ख़राब हो गई, इतनी गर्मी, मतलब हद नहीं होती, इतनी गर्मी की बैटरी ख़राब हो गई। और काफ़ी महंगी बैटरी आती है। खैर, मैं बच गया क्योंकि मेरे पास एडिशनल बैटरी इतनी नहीं थी। ये ट्रिप में मुश्किल हो जाता मेरा जीना बिना बैटरी है, और ख़र्चा होता अलग। खर्चा करना यार मुझे ना पसंद नहीं है, बट क्या करूँ, बैक टू बैक चीज़ें जो है लेनी पड़ती है। जब आप राइडिंग करते हो ना तो आपको ये देखना पड़ता है सेफ्टी, स्टोरेज और स्पीड पे कहीं हैम्पर ना हो आपका ट्रैवल। तो हर चीज़ पे बहुत रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च करने के बाद लेने के लिए और चेक करना पड़ता है कि वो प्राइस जो है कहीं ज़्यादा तो ना हो। खैर, तो उस मैटर में बाद में आऊँगा। मैं बात कर रहा था गर्मी की, तो इतनी गर्मी है कि मैं लिटरली बोल नहीं पा रहा था। क्या बात है, क्या ट्री है, देखा आपने? ओह, मैं ना बड़े बड़े ट्रीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे ना समझ नहीं आता क्यों हम पेड़ काटते हैं, क्यों हम ट्रीज़ काटते हैं। हमको ट्रीज़ काटने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमको तो सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करना है ट्रीज़ ग्रो करने में। फिर भी हम जो है ट्रीज़ कट कर देते हैं। सो डिसअपॉइंटिंग कि ट्रीज़ हम काट देते हैं। हमें ट्रीज़ नहीं काटनी चाहिए गाइस। भले ही हमारे को ट्री के ऊपर घर क्यों ना बनाना पड़े, उसके इर्द गिर्द सीढ़ी क्यों ना बनानी पड़े, बना लेनी चाहिए। ट्रीज़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि एक मैंगो ट्री में मतलब आप लगाओगे ना 5 से 7 साल लग जाते हैं उसको ग्रो होने में। 3 साल में शेप तो ले लेता है, बट ग्रो होने में तो टाइम लगता है। और जैसे आपने अभी ट्री देखा था, ऐसे ट्री कट कर दिए तो फिर सालों लग जाते हैं। और बेंगलोर के अंदर ना मैंने इतने बड़े बड़े ट्रीज़ देखे हैं। इनफैक्ट मैं जब यरकट गया था, तो आज से कई साल पहले की बात है, तो उस वक्त जो है मैंने वहाँ पर इतने बड़े बड़े लार्ज ट्रीज़ देखे, कुछ कहने की हद नहीं है। और अभी पीछे जो ट्री गया, मेरी ना यादें ताज़ा हो गई वो ट्री देखकर। ये रोड के नज़ारे तो खूबसूरत है ही, और रोड भी बहुत खूबसूरत है। इसीलिए मैं कहता हूँ रास्ते हंसते हैं, और गर्मियों में भी रास्ते हंसते हैं। ऐसा रोड चुने ना तो गर्मी नहीं लगती। क्या, मैं आपको बता रहा था मेरी जैकेट, इस जैकेट में गर्मी तो लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती, पर क्योंकि मल्टी लेयर नेट है तो सेफ्टी के साथ हवा भी मिलती है। इनफैक्ट जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो मुझे गर्मी नहीं लगती। कभी कभी तो मुझे इतना ठंडा लगता है कि कुछ कहने की हद ही नहीं।
और मैं पेड़ों की बात कर रहा था और प्यारे प्यारे पेड़ आ गए। खैर अभी तो मुझे और देखने को मिलेगा यार। इस रोड पे भी ना मैं 80 पे क्रूज़ कर रहा हूँ आराम से, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त। पता नहीं मुझे कि क्या है। बाकी मैं आपको ये बता रहा था, इस राइड में हमारा हेलमेट जो है नया है। और माउंट नया है। ये माउंट मैंने ना बहुत पहले लेके रखा था, बट फिर मैं किसी वजह से इस माउंट को लगा ही नहीं पाया था, क्योंकि मैंने दूसरा माउंट ले लिया था। फिर जब मैं इस माउंट को लगा नहीं पाया तो मैंने रख दिया था। ये टेलस्ट्रीन का माउंट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत अच्छा माउंट है, ये कहीं भी लग जाता है। और मुझे ना अब ये समझ में आया कि वो जो गम वाले माउंट होते हैं ना, उससे अच्छा तो ये माउंट है। वो चिपका दो, गर्मी में ना काम ही नहीं करते। और मैंने ना सही टाइम पे वो हेलमेट पार्क कर दिया, क्योंकि उसमें गम वाला माउंट लगा है। अब वो गम ही मेल्ट हो जाएगी गर्मियों में। जब गम मेल्ट हो जाएगी तो आप क्या करोगे, और कितना स्पेंड करोगे आप माउंट के ऊपर। इनफैक्ट मैंने ना इस पर्टिकुलर हेलमेट का एक चिन माउंट लेने की सोची थी। भाई साहब 1100 रुपये का, और 1050, हाँ 1100-1200 रुपये का वो। और क्योंकि हम बेंगलोर में रहते हैं, और वो था एक अलग बेंगलोर के कोने में, और उस कोने में जाकर पिक करना अपने आप में एक टास्क है। मतलब मैं जो बेंगलोर जा रहा हूँ ना, ये बेटर है, क्योंकि उतने टाइम में थोड़ा 1-1.5 घंटा डाल के मैं बेंगलोर पहुँच जाऊँगा। क्योंकि आने जाने में इतना टाइम लगता है, एक बेंगलोर से दूसरे, एक कोने से दूसरे कोने में बेंगलोर के। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे गाँव के बीच में से निकलने का। एक गाँव के बीच में जो छोटे एक एरियाज होते हैं ना, जो ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, यहाँ इतनी एनर्जी होती है कि मैं क्या ही बताऊँ इस एनर्जी के बारे में आपको। दिस कैन बी ओनली फेल्ट। जो गांव की मार्केट्स होती है, इसकी एनर्जी एक अलग ही होती है। और ये अपने आप में एक छोटे शहर भी होते हैं। आई वोंट से गांव, हम इंडिया में डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में रहते हैं, बट व्हेन वी गो टू अदर सिटीज़, इतनी तो पॉपुलेशन एक साथ बहुत मुश्किल से दिखती है। और हमारे यहाँ तो इससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो मैं बात कर रहा था चिन माउंट की। भाई चिन माउंट वो इतना एक्सपेंसिव, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, क्या लेना, जो अपने पास है इसी से काम चला लेते हैं। कौन जाएगा इतनी दूर। मैंने पोर्टर कराने की सोची थी कि ठीक है भाई पोर्टर कर लेते हैं हम। पर क्या ही पोर्टर करते, पोर्टर का कॉस्ट जो है वो खुद 450 रुपये। मैंने कहा 450 रुपये पोर्टर को दूँ मैं, और फिर वो टैक्सेस मिला के 600 रुपये हो जाएंगे। भरी दोपहर में बाहर निकलने के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। फ़ायदा ये है कि तुम आराम से अपना सुबह लगेज लोड कर लो, रात को लगेज लोड करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसके बाद निकल जाओ। आगे ना बहुत खूबसूरत सा एक पेड़ आ रहा है, अब देखना। अभी भी हम उसी पहाड़ के आसपास घूम रहे हैं। क्या छाया प्रदान की है इस पेड़ ने, मज़ा आ गया है। ऐसे ना पेड़, हम जब अर्सी जाते हैं, अर्सीकरे, शिमोगा और होनावर साइड, इतना डेंसली पॉपुलेटेड ग्रीन एरिया है वो। कुछ स्ट्रेचेस में आपको
पेड़ जो है दोनों, मतलब एक इधर से और एक इधर से, दोनों तरफ से मिलेंगे आपको। और गर्मी में छाँव का जो मज़ा, मतलब इतनी ठंडक, अगर आप गाड़ी में निकलोगे ना, कार में, तो वहाँ एसी जो है वो डबल कूलिंग देगा, इतना ठंडा हो जाता है वो एरिया। और मैं भरी दोपहर की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप जो है सुबह सुबह निकलो, नहीं, भरी दोपहर इतना ठंडा हो जाता है। अब हम जो है बैंगलोर हाईवे को टच करेंगे। देखो मेरा बाइक का सेटअप। अब हम यहाँ से राइट लेंगे और नेशनल हाईवे पे आ जाएंगे। ये वही नेशनल हाईवे है जो नलमंगला से लगता है, बट हम नलमंगला गए नहीं। बारिश होने से हुआ क्या है कि थोड़ा ना मॉइस्चर लेवल बढ़ गया, नहीं तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। और हम डाइवर्जन में एंटर करते हैं, पहला डाइवर्जन गाइस, पहला डाइवर्जन। हंसते हर मोड़ पर स्टोरी फ्लो, स्माइलिंग